बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हफ्ते के 2 दिन मंगल और जुमरात के रोज मुलाकात बहाल कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी आए। हुक्म में कहा गया कि बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेगा। बानी की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरा जारी। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान को नए मालियाती अहदाफ मिलने का खदशा। आईएमएफ ने कड़ी शराइत का इंदिया दे दिया। हुकूमत को नए माली साल में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का सामना करना पड़ सकता है। नए बजट में टैक्स का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़। जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से साफ इनकार कर दिया। एफबीआर की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान में आईएमएफ के सरबराह माहिर बेंच का कहना है कि मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इतफाक नहीं किया। आला हुकाम ने दावा किया कि आईएमएफ ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदारों पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तेफाक किया है। आईएमएफ का दबाव या सियासी चाल, हजारों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई। सैयद खुर्शीद शाह कमेटी के मुस्तकिल करदा मुलाजमीन का डेटा तलब। हजारों मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी की गलत कानूनी तशरीह की भेंट चढ़ने का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल खाली होने का खदशा। खुर्शीद शाह कमेटी से सैकड़ों डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ मुस्तकिल हुए। खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तकिल किए गए। वज़ीर आज़म की तहकीकाती टीम ने मौदियाती मुलाजमीन के मुस्तकिल साजी के PPP दौर के फैसलों की तफसीलात मांग ली। हुकूमत की मुआहदों पर नज़रसानी के लिए 29 IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। आइंदा हफ्तों में मजीद IPPs के साथ भी मुआहदा होने का इम्कान है। CPPA में 7 IPPs और CPP से की टैरिफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत। मुआहदा निशात पावर ने किया। कहा हमारी शर्त है कि तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं। नेपरा अथॉरिटी का मुकदमात वापस लेने से इनकार। कहा मुकदमात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, अदालत फैसला करेगी। नेपरा अथॉरिटी ने IPPs की टैरिफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेकर बाद में फैसला जारी करेगी। हुकूमत का चीनी 162 रुपए किलो होने का दावा। मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर आज़म ने चीनी की कीमत के तयन पर इसाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए फी किलो चीनी दस्तियाब है। रमजान बाजार में शनाख्ती कार्ड दिखाने पर 130 रुपए फी किलो मिल रही है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। अफवाहों का मकसद अवाम में बेच यकीनी पैदा करना है। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा चीनी की मिलें हुकूमत की हैं, इसीलिए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आम चीनी दरामद करने का शहबाज शरीफ हुकूमत का फैसला चीनी माफिया को एक और नाजायज फायदा पहुंचाने की मुजरिमाना कोशिश है। हुक्मरान शुगर माफिया से नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और महंगाई के मारे अवाम की ईद फीकी कर दी है। पाकिस्तान में मुनशियात और तखरीबकार मवाद की स्मगलिंग में अफगान बच्चों का इस्तेमाल। सैकड़ों बच्चे गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले 50 अफगानी बच्चे डिपोर्ट। तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। बच्चे और बच्चियां कबाली जरिए के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है बास बच्चे मुनशियात और तखरीबकार मवाद की स्मगलिंग में मुलविस हैं। सब बच्चे अफगानी हैं और कई बार उनको वार्निंग दे दी गई। अफगान हुकूमत उन पर कार्रवाई करने से गुरेजा है। ANP सरबराह एमएल वली की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा दरख्वास्त गुजार सेनेट का मेंबर है, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत का फैसला था। ये दरख्वास्त अब ज़ायदुल मयाद हो चुकी है। दहशतगर्दी की वजह दुनिया में पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की साख मुतासिर होती है। दहशतगर्दी के बायस सूबे को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आईने पाकिस्तान ने तमाम इदारों को अपनी हदूद में काम करने की इजाजत दी है। पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। अदालत हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती।
खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार दिया जाए, आईजी का पुलिस की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालिबा। वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है केपी और बलोचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में है। पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो वही उनका एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज़ पहले कि वो नहीं आए। आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 3-4 दफ़ा जो है पीटीआई ने हमला किया है इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। वो मुसल्लह जत्थे लेके आए हैं। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए। आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुतशद्दिद रवैया जाहिर होता हो। पीटीआई जारहाना रवैया तर्क करके सियासी माहौल पैदा करे, इसमें मुल्क कौम का फायदा होगा। वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तर्क करें। इस दफा अगर वो इसी नीयत से आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा हुआ था उसी तरह ही होगा। फिर बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई तो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम इनको दुबा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानूनी जंग के बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। मुल्की मसाइल के हल के लिए पीटीआई समेत सबको बैठना पड़ेगा। हुकूमत तो तैयार है, ऑफर कर रही है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो इससे किनारा कशी इख्तियार करेगा वो एक्सपोज होगा। पीटीआई वाले बताए एहतजाजों से क्या फायदा हुआ। बैठकर बात करने से ही मसाइल हल होंगे। सलामती कमेटी के इजलास में वो नहीं आए, लेकिन हुकूमत ने इलामिये में लिखा कि हम फिर भी बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और मुख्तलिफ अजला से तंजीमी क़यादत को भी दावतनामे इरसाल। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाहौर में वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी, शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरख्वास्त आए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और वो फिर पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल करके उनसे फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम अरमगान तक पहुंचती थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पेशावराना टैक्स की वसूली के लिए नई शरह नाफिज कर दी। हुकूमत की अकाउंटेंट जनरल को वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से मज़कूरा शरह के मुताबिक टैक्स कटौती करने की हिदायत, जिसके तहत डॉक्टर्स और दीगर पेशावर अफराद पर सालाना टैक्स आयद किया जाएगा। जारी मुरासले के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मालियाती बिल 2019 के तहत पेशावराना टैक्स की शरह नाफिज की थी। कोरोना की वबाई सूरत हाल की वजह से इसमें रियायत दी गई थी। 1 जुलाई 2022 से इस टैक्स को बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया है। 14 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड, एफबीआर का कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। 2300 से जायद कस्टम डिक्लेरेशंस में छेड़छाड़ की 463 दरामद कुनंदगान, 106 क्लियरिंग एजेंट्स और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान सिंगल विंडो के मुतअद्दिद अहदेदारान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पेशावर में सबसे ज्यादा 1671 फ्रॉड हुए। दूसरे नंबर पर लाहौर में 522 फ्रॉड हुए। दीगर मुतासा मकामात में सियालकोट, इस्लामाबाद, कोयटा, रिसालपुर और मुल्तान शामिल।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान में करोड़ों की मुबैना माली बेज़ाब्तगियां, एक साल के दौरान 17 करोड़ रुपए से जायद की खोट-बोट की गई। सरकारी दस्तावेजात ने बड़े पैमाने पर माली बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया। जायद अदायगियों की रिकवरी के मामले में 6 करोड़ 32 लाख की बेज़ाब्तियां की गई। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम खोट-बोट की गई। कवानीन के बरक्स ठेकेदारों को 1 करोड़ 56 लाख की कैश अदायगियां की गई हैं। पेशावर में हश्त नगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश गाड़ी को लूट लिया गया। डाकू 3 करोड़ से जायद की रकम लूट कर फरार। पुलिस ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। लाड़काना में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू इमदाद उर्फ आमदर लगार हलाक हो गया। हलाक डाकू से क्लाशनकोफ और गोलियां बरामद। इमदाद लगारी का ताल्लुक जलबानी लगारी गैंग से था। वो दुकानदारों के कत्ल और जख्मी करने की वारदातों का मास्टरमाइंड था।